वो ठीक है, ये तू ज्यादा ही ज्ञान वाली बातें कर रही है। तुझे ज्यादा सुंदर लग रही हूँ मैं। मेरे लाइट के पास में आजा आजा आजा। क्या क्या कर रही थी तू? बकचोदी की ना बीच में, तो मेरे को हटाना पड़ेगा। बता दे अभी, दोबारा हटनी तो काट के दोबारा किसी ने क्या। क्रश कौन है आपका? वैसी चीजें क्यों जाननी है आपको? योर निकनेम, मेरा निकनेम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाजरे की रोटी बना लेती हो क्या? नहीं, खा लेती हूँ। बनाना तो बहुत मुश्किल होता है भाई, बाजरे की रोटी बनाना। मुझे तो गेहूं की भी नहीं आती है। व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी instantly makes you comfortable around someone? तो nothing makes me comfortable around someone who is not my known। मतलब unknown के साथ में मैं comfortable नहीं रहती हूँ। मतलब मैं एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ, इंट्रोवर्ट हूँ। कभी कभार मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हूँ, बट वो सिर्फ अपने लोगों के बीच। दूसरे लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ। तो जो आपने रेड ड्रेस वेयर करी है रील्स में, उसका दे दो लिंक। कौन सी रेड ड्रेस में? तो काफ़ी सारी की है। एक बार मेरे को आप क्लियर मैसेज या कमेंट में मेरे को पूछ लेना, बता दूँगी। आप फ्लैट ढूंढ रहे थे, वो मिल गया क्या? फ्लैट ढूंढ रहे थे, वो मिल गया क्या? नहीं, टेंट लगा के रह रही हूँ मैं, तो ये टेंट ही है। ऑफकोर्स मिल गया। फिर भी कोई हो अच्छा नज़र में तो मुझे बता देना। चेंज करना पसंद है मुझे पर मुझे मेरे घर वालों को बिल्कुल पसंद नहीं है। द हैट इट। वो बोले कि इस बार अगर फ्लैट चेंज कर लिया ना तो घर आ जाना फिर आके 7-8 फ्लैट चेंज कर लिए जयपुर में। थोड़े दिनों में बोर हो जाती हूँ फ्लैट से, तो फिर ऐसा मन करता है दूसरे में रहते हैं। अब खुद का घर तो अच्छा लगता है सबको, पर दूसरा क्या, हर थोड़े दिनों में ऐसा लगता है नहीं दूसरा लेते हैं, दूसरा करते हैं। अगर ऑप्शन है अपने पास तो क्यों नहीं। आपके सब्सक्राइब के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज़ क्या आने वाला है? हाँ, आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक कि आई हैव इन माई माइंड अ सरप्राइज फॉर यू ऑल। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सब्सक्राइबर्स हैं उन पे ही जाएगा, बट फिर बर्थडे पे भी हो सकता है। आज ही मेरे माइंड में आया कि बर्थडे पे भी हो सकता है, बट थोड़ा मैं लेट का सोच रही हूँ। एंड आई हैव 2 सरप्राइजेस इन माई माइंड। दोनों बड़े सरप्राइजेस हैं, तो देखते हैं कब तक का प्लान बनता है ना। बट है, समथिंग इज कमिंग। ओके, किसी के व्लॉग में जो बीच में सूतली बम फूटने की आवाज़ आ रही थी, क्या वो नेचुरल थी? क्या क्वेश्चन है ये? कल परसों मैंने व्लॉग डाला था, उसमें जो मैंने वो व्लॉग के जो ऑडियो होते हैं वो यूज़ किए थे, वो शॉर्ट वो नेचुरल नहीं थी। किसी की होगी नेचुरल, मेरी नहीं थी। फेक अकाउंट क्यों बन रहे हैं? फेक बनते ही हैं फेक अकाउंट, आप किसी के भी देख लो। सब लोग गो के बन रखे हैं, तो क्या कर सकते हैं उनका। तो अब मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि उन सब फेक अकाउंट से ज़्यादा हो गए हैं मेरे फॉलोअर, तो दे कांट बीट मी नाउ, सो आई डोंट केयर मच। संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया क्या होती है? भाई मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, स्टिल मैं कोशिश करती हूँ, गलत भी हो सकता है। क्या किसी नाम, कोई भी वस्तु या कुछ, किसी को भी जो अपन उसका नाम देते हैं वो संज्ञा होती है। सर्वनाम जो ही सी इट मतलब कि नाम की जगह जो अपन यूज़ करते हैं वो ये वह है। ओके, और क्या? क्रिया, क्रिया जिसको अपन करते हैं वो क्रिया। एंड सेकंड क्वेश्चन, मुन्नी बदनाम क्यों हुई? वो भाई मुन्नी को ही पता। मुन्नी अश्लील थी, मुन्नी इसलिए बदनाम हो गई, या फिर क्या पता मुन्नी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी तो लोग उसके कुछ कर नहीं सकते थे, तो इसलिए उसको बदनाम कर दिया। तो फेस्टिवल के बाद व्लॉग कब स्टार्ट करूँगी? तभी से, है ना? फिर तब तो फिर तो बहुत इजी हो जाएगा व्लॉग क्रिएट करना विथ माई अजीब अजीब फेस रिएक्शंस। फेस रिवील करते ही व्लॉग स्टार्ट। अभी भी कर ही रही हूँ, बट अभी उतने अच्छे नहीं बन पाते हैं ना। बट मैं स्पेशली व्लॉग्स के लिए ही करना चाहती हूँ फेस रिवील। और खैर फेस वैल्यू होनी चाहिए। नीट की तैयारी कर रहे हो क्या? नहीं, नीट की क्यों करूँगी मैं? मेरे मैथ्स थी तो बनता ही नहीं है नीट की तो करना। खैर मैं सिविल सर्विस में जाना चाहती हूँ, तो मैं ये वाले कंपटीशन में हूँ। होम टूर लॉन्ग व्लॉग, कहाँ का होम टूर? घर पे होती है अपने तो फिर ठीक है। यहाँ फ्लैट्स में जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं ख़त्म हो जाता है। कैसा होम टूर? यहाँ पर कोई पॉसिबल नहीं है ना। अगर आपसे कोई मिलना चाहे तो कैसे मिल सकता है? फ़िलहाल मेरे से कोई कैसे भी नहीं मिल सकता है, क्योंकि मैं अभी भाई मैं अपने दोस्तों से किसी से नहीं मिलती हूँ। मैं कहीं जाती नहीं हूँ, ना मैं उनकी शादी अटेंड कर पाती हूँ, ना मैं कोई प्रोग्राम कुछ भी नहीं कर जा पाती हूँ।
मैं अभी पता नहीं कौन सा फेज चल रहा है, बट मैं ज़्यादातर अकेले ही रहना पसंद करती हूँ अभी। और मेरे को कहीं भी जाना बहुत ऑकवर्ड लगता है, पब्लिक में जाना तो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है। मैं कहीं हमेशा ऐसी जगह चूज़ करती हूँ जहाँ कोई लोग नहीं हो, शांति वाली जगह, है ना। तो मैं अभी, मुझे अभी नहीं पसंद, बाद में हो सकता है कि मैं मीटअप वगैरह रखूँ। योर निक नेम, मेरा निक नेम, ऐसी चीज़ें क्यों जाननी है आपको? वैसे तो मेरा खुद का ही नेम इतना सा है, निक नेम की उसको ज़रूरत नहीं है स्टिल। तो मेरे को घर पे मैं अलग अलग नाम से बोलते हैं। जैसे मेरी मम्मी मेरे को चांद बोलती है, गुड़िया भी बोलती है, एंड जो गंदा वाला निकनेम होता है जिसे चिढ़ाते हैं, चिढ़ाने वाला नाम है, वो मेरे को बचपन से ही मिर्ची बोलते हैं, तीखी मिर्ची, क्योंकि मेरे को गुस्सा आता है। तो ज़्यादा गुस्सा आने की वजह से मुझे तीखी मिर्ची, ऐसा मिर्ची बोलते थे ना ज़्यादा। और तो जब उनको बहुत ज़्यादा मेरे को चिढ़ाना हो तो तीखी मिर्ची या मिर्ची बड़ा भी बोलते थे, ठीक है। देखो कितनी ज़्यादा पर्सनल बातें बता दी मैंने आपको। तो हरियाणा की होकर इतनी अच्छी हिंदी बोले है बिना एक भी हरियाणवी वर्ड के कैसे? तो मैं हरियाणा की हुई नहीं मैं जयपुर से हूँ, राजस्थान से हूँ ना, तो इसलिए हरियाणवी टच नहीं आता है उसमें, बेसिक है। ठीक है, मैं ज़्यादा हरियाणवी सॉन्ग्स यूज़ करती हूँ, ये वो, तो इस करके लग सकता है मैं हरियाणा से हूँ, बट एक्चुअली मैं राजस्थान से हूँ। क्या आप क्लबिंग करते हो न्यू ईयर पे? मैंने शायद आपको देखा था येलो ड्रेस में। पहली बात तो मैंने न्यू ईयर पे ब्लैक ड्रेस पहन रखी थी। दूसरी बात है, क्लब में मैं गई नहीं थी न्यू ईयर में। हम किसी कॉन्सर्ट में गए थे, कि जो ओपन कॉन्सर्ट नहीं होते हैं उनमें गए थे। और तो आपने किसी और को देखा? राजस्थानी हरियाणवी कौन से सॉन्ग पसंद है? तो दोनों पसंद है। राजस्थानी, अब देखो हरियाणवी सॉन्ग तो चलो सारे ही चल रहे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं, यूज़ भी कर रही हूँ, बट जो राजस्थानी सॉन्ग, क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ तो बचपन से ही उन्हें सुनते हुए आ रहे हैं, तो जो उनसे जो एक फील आती है ना, हाँ सुनते मेजरली सभी हरियाणवी है, बट राजस्थानी गानों से मैं कभी बोर नहीं हो सकती। मतलब वो ना छूते हैं, मतलब दिल को छूते हैं, टच करते हैं भाई वो है। मतलब उनमें एक राजस्थानी गाने भी बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, बट वो क्या अपने रूट से जुड़े हैं तो अच्छे लगते हैं। आर यू मैरिड? हाँ मैरिड हूँ मैं, ये रहा मेरा मंगलसूत्र। अब मत पूछना। साइड इनकम एज ए स्टूडेंट, तो ऐसी बातें बताना नहीं चाहिए, पर ठीक है, आई एम अर्निंग फ्रॉम इंस्टाग्राम, ठीक ठाक, मतलब अच्छा खासा। मेरी इसके जो स्टूडेंट है, बाकी जो काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनका अलग है, बट उनसे तो मैं ठीक ही हूँ ना। मैं पढ़ भी रही हूँ एंड अर्न भी कर रही हूँ, तो ठीक है। मैंने जो टाइम दिया है अपना सोशल मीडिया पे, तो पढ़ाई के साथ, तो ऐसा नहीं है कि मैंने वेस्ट किया है, मैं उसका कुछ ना कुछ रिटर्न में मेरे को आ रहा है, तो वो वेस्ट नहीं हुआ है। तो अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग है यार। आपकी पिक दिखानी थी आपको, मेरी ही पिक मैं ही देख के क्या करूंगी? मेरे पास मेरी बहुत अच्छी अच्छी पिक्स है, और जब मैं फेस रिवील करूंगी तो आप लोगों को भी जरूर दिखाऊंगी। तो मेरी पिक आप मुझे दिखाओगे, मेरे पास जो है उससे अच्छी तो आपके पास होगी नहीं, तो आप देखो उसे, मैं क्या करूंगी? क्रश कौन है आपका? कोई नहीं है मेरा क्रश, सच बता रही हूँ मैं। जब थोड़ी छोटी थी वो, तब तो जरूर होते थे, बना लेते थे, वो हीरो क्रश है, वो सिंगर क्रश है। अभी कोई नहीं है ना, कोई पसंद आता है। मैं खुद ही खुद की क्रश हूँ, मतलब मैं अपने आप को ही जब बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। मतलब मैं अपनी जो स्टोरी, अपने हाइलाइट्स, मैं वो उनको देख के कभी नहीं थकती हूँ। मेरे इतने हाइलाइट्स ये है कि मैं उनको देखूँ तो मेरी पूरी रात निकल जाती है, बट जब फिर भी जब मेरा मन करता है तो मैं उन्हें देखती हूँ और पूरी रात निकाल भी देती हूँ। भाई मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मेरी जो हार्ट बीट है वो ना इतनी फास्ट हो जाती है खुद को ही देख के, और किसी को देख के होती नहीं है, तो उसका मतलब मैं ही मेरा क्रश हूँ ना। मुझ जैसा नाइस गाय कभी देखा है? मैंने तुम्हें भी नहीं देखा है। फेवरेट सॉन्ग हरियाणवी, अब यार कोई पर्टिकुलर सॉन्ग नहीं है, एंड लाइक पुराने गाने जो होते थे ना, वो मुझे ज़्यादा पसंद है ना। मतलब वो गाने मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं ना। अभी वाले भी काफ़ी अच्छे हैं, बट ऐसे फेवरेट सॉन्ग कोई पर्टिकुलर नहीं है मेरा, है ना। बहुत सारे हैं ना, सारे ही अच्छे हैं भाई, सारे सिंगर तगड़े बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। मेरी आईडी पे ब्याह वाली रील्स क्यों आ रही है? मेरे भी वही आ रही है एक्चुअली, मुझे लगता है सबके ही आ रही होगी। मैंने पिछले व्लॉग में बताया भी था कि मैं इंस्टा ओपन करते ही वो शादी वाली, वो चावल फेंकने वाली वो लड़की फेंकती है ना चावल अपने दूल्हे पे, वो बारूठी सॉन्ग पे, वही वो आ रही है। किताबों में वो थ्रस्टी क्रो आज भी प्यासा क्यों बैठा है? मोदी जी कुछ करते क्यों नहीं है? एक्सप्लेन। अच्छा
एक्चुअली अब उसको पानी की जरूरत नहीं है। मैंने एक नई रील देखी थी जिसमें उस कौवे ने एडवांस लगा रखी थी मुंह पे और लिख रखा था कि अब कौवे को पानी नहीं एडवांस चाहिए। तो ये किसने किया आई डोंट नो, ठीक था। एग्जाम प्रिपरेशन तो ये मैंने पिछले वीडियो में अच्छी तरीके से बताया है, तो आप वहाँ देख लो। इतने सुंदर कैसे हो। डिटर्जेंट नहीं आती है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, घड़ी वो खाती हूँ मैं इसलिए। 1 मिनट, ये संजीव ना बीच में आ जाती है। तू थी? तो कुछ क्वेश्चन जो आप लोगों ने मेरे से पूछे हैं जिनके जवाब तो वो मैं इससे भी पूछती हूँ, बताती हूँ। मैं तो सच बताऊंगी। बाहुबली फर्स्ट में काल्की ने क्या कहा था अपनी भाषा में? कौन काल्की? अरे वो जो न्यूम्बा दूसरा टेल मी, उस वो बोलना है भाई। मेरे को थोड़ा आता, मेरे को पूरा आता, बोलती रहती थी। तेरे को आता है? मेकअप साफ कर लूँ क्या? कुछ नहीं आता तुझे, मैं बोल के बताती हूँ। स्टार्ट कहाँ से होता है? एक बार तेरे फोन से निकाल के होता है। निम्बा दूसरा टेल मी, ऐसा भी करता है। ये तो थोड़ा इंग्लिश में हो गया। वो मुझे नहीं पता ना, ठीक है मैं सीख के आऊंगी अगले दूसरे कुछ। भाई इतना तो मैं पढ़ लेती, तभी मैं चल होते। तो मैंने 1 साल में नहीं लिखा, सच बता रही हूँ। ट्यूशन तो एग्जाम में आएंगे, उनका आंसर दे देना। ये बोला मुझे किसी ने, पकौड़े ने। मैं तो ऐसे दूर करती हूँ। आपकी दूसरी आईडी भी है क्या इसके अलावा? भाई मेरी इसके अलावा एक आईडी है जो बैकअप आईडी है, वो मैंने इस आईडी पे 10,000 बार लगा दी है, दोबारा मैं लगा दूंगी। उसके अलावा मेरी आईडीज नहीं है, वो सारी फेक आईडीज है। तो वो फेक आईडीज जो भी आपके साथ जो भी करे तो वो आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि कर ही क्यों रहे हो उन्हें ऐड भाई। बिना फाड़े एग्जाम कैसे क्रैक करे, वो भी यूपीएससी का? ये पूछा है किसी ने। क्या पढ़े? वही तो, ये सही पूछ रहे हैं एक्चुअली, ये पॉसिबल ही नहीं है। यूपीएससी का पेपर ये मुझे ना, ये पेपर फाड़ने की बातें कर रहे हैं ना। जो भी पूछा है तुम अपने क्वेश्चन से, तुम लग रहा है कि तुम अच्छे से जानते हो कि है ना कि पेपर कितना टफ आता है यूपीएससी का ना, तो वो पॉसिबल नहीं है। भाई क्या लिखा हुआ है? पूछ कहीं। तेरे को समझ नहीं आएगी। मकोड़ों को शाही में भिगो के मैंने इसमें पटक रखा है। सोसाइटी के बच्चों को बिना मारे कैसे रुलाऊं? और वो क्या लिख रखा है? ये मैंने क्या लिख रखा है मुझे समझ नहीं आ रहा। डू यू चेक? ये मैंने लिख ही नहीं रखा पूरा एक्चुअली। अच्छा। और नहीं यार, और वो अपनी मम्मी को जाके शिकायत भी ना करे, ऐसा कुछ था। तो इसके लिए ना आप पहले उनको मारो, फिर उनको वापस ना साइड में ले जाके तो टॉफी वगैरह दे दो, फिर पुचकार दो। मारो इस तरीके से कि उनको लगे नहीं कि तुम मार रहे हो। तुम क्या उनको लाड करते करते ऐसे वो चिमटी नहीं काटते? वैसे मैं भी एक्चुअली करती थी, मुझे बहुत, मैं ना पहले शादी वगैरह में के जाते थे ना, मैं मेरे भाई, तो हम साइड में जाके छोटे छोटे बच्चे, बहुत ज्यादा छोटे नहीं, थोड़े से बड़े होते थे ना, बदमाश बच्चे, उनको ले जाके यही करते थे। फिर वो रोते थे, उनको चुप कराते थे वापस, फिर वो जाके साले अपने मम्मी को बोल देते। चलो मैं भी फेल हो गई इस चीज में, लेकिन अब से आप ध्यान रखना। होटल कहाँ है प्रॉपर? तो हमारी होटल रूपनगढ़ और पर्वतसर के बीच में है। दरडून आता है, DARDOON, वहाँ है हमारी होटल। होटल रॉयल पैलेस नाम से है मैप में तो, उसमें बट उसमें शायद क्लोज बताता है अभी, क्योंकि उसका नाम चेंज कर दिया हमने। दूसरे मतलब किसी को रेंट पे दे रखा है तो उसने अपना नाम चेंज कर दिया, लकी नाम कर रखा है उसने। लकी पंजाबी ढाबा। क्या कर रही थी तू? बकचोदी की ना बीच में, तो मेरे को हटाना पड़ेगा। बता दे अभी, दोबारा हटनी तो काट के दोबारा किसी ने क्या कर रही थी? क्या मुझे? क्या मेरे मेरे कहा भाई मुझे है भाई, दिख रही है थोड़ी थोड़ी। मर्द भी मुंह में थोड़ी थोड़ी, तो क्या फर्क पड़ता है? सबके होती है, तेरे भी है। दिखाऊंगी अभी फोन में, क्लोज में कोचिंग। तो मेरी कोचिंग और आपका बैच कौन सा है? आपने क्वेश्चन पूछे। तो मैंने कोचिंग स्प्रिंग बोर्ड से की थी, और आरएस की नहीं की थी। नहीं आएगा तेरे को समझ। आरएस की नहीं की थी, आईएस की थी। आईएस का बैच था, और 2021 का था, 2021 का था मेरा शायद बैच, और आईएस का एक ही बैच दिया ऑलमोस्ट। हाँ, आधी तो पिछले में दे दिया था मैंने। शादी में इनवाइट करोगे मुझे? हाँ जरूर करूंगी शादी में इनवाइट, सबको करूंगी। आना कोई मत। ऐसे भेज देना ऑनलाइन। आओ तो क्या बोलते हैं उसको, कन्यादान ठाडा करना मेरे लिए। पापा क्या करते हैं? कहाँ रह अच्छा पापा क्या करते हैं? आपका छोटा भाई कहाँ रहता है? भरतपुर से बोल रहे हैं जो बंदा भरतपुर से पूछ रहा है। तो मेरा छोटा भाई अभी सिक्कर रहता है, वो IIT की कर रहा है ना। वो जो ये प्रिंस की एकेडमी होती है वहां पे वो हॉस्टल में रहता है मेरा भाई।
भाई बहुत इंटेलिजेंट है वो, पढ़ता रहता है नॉन स्टॉप से, 5 घंटे सोता है, उसकी आंखें आता है ना एकदम काली काली बनी हुई रहती है। फोन में मैं इतनी गंदी क्यों दिख रही हूँ? और मेरी रियलिटी इसे फिल्टर नहीं लगा हुआ है तो इसलिए आंखें भी सूज गई। ओए तू लगा दूंगी, हाँ पापा क्या करते हैं? बुरा करूंगी मैं। हाँ तो क्या बोलते हैं पापा हाँ तो जैसे कि अभी क्वेश्चन आया था होटल वगैरह है, वैसे ही हमारी बहुत सारी जो मेन रोड पे शॉप वगैरह होती है वो है, काफी सारी बिल्डिंग्स बनाई है, वो हम रेंट पे देते हैं। तो उनके आते हैं, उसके अलावा हमारे फैमिली बिजनेस शादी में इनवाइट करो, ये तो हो गया। मम्मी के बारे में, मेरी मम्मी के बारे में बताऊँ, मेरी मम्मी का नेचर ये सब बताती हूँ। मेरी मम्मी बहुत ही सुंदर है एंड बहुत ज़्यादा समझदार है एंड वो बिजनेस करती है, हाउसवाइफ नहीं है। और मेरे बारे में नहीं पूछा कि किसी ने? पूछा ना। अच्छा हाँ पढ़ाई को छोड़ के? पढ़ाई को छोड़ के ये पूछा कि आप में गैप कितना है, आप दोनों रियल बहने हो क्या? हमारे में कुछ गैप नहीं, हम दोनों एक ये सब कुछ छोटे बनने का कौन सा शौक होता है? 10 दिन का डिफरेंस है हमारे बीच में, 10 दिन का गैप है। ठीक है, नहीं 10 दिन, मैं इससे बड़ी हूँ 10 दिन। यस। तो मैं मम्मी के बारे में बता दूंगी कहानी में। हाँ तो मेरी मम्मी बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड है एंड वो हर चीज में हमें सपोर्ट करती है। कपड़े वगैरह इन सब के बारे में तो बहुत छोटी चीज है, इनके बारे में तो मेरे मम्मी पापा किसी ने, मैं क्या बोल रही थी कि तो हाँ कब तुम जाना यहाँ से तो हाँ तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ कपड़े वगैरह के लिए हमें कभी कुछ नहीं कहते हैं, जो मर्जी वो पहनो, क्योंकि कपड़े से कोई संस्कार वगैरह होते हैं कि हम जो पहनते हैं अपनी मर्जी से पहनते हैं। सूट भी पहनते तो भी मर्जी से पहनते हैं, हमें कभी नहीं कहा भाई तुम सूट पहनो या सूट में अच्छे लगते हो। मेरी मम्मी तो ऐसे बोलती है कि तुम जीन्स वगैरह मतलब ऐसे नॉर्मल कपड़े होते हैं ना उनमें ज्यादा अच्छे लगते हो, सूट वूट में उन्हें, क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है जैसे सूट वूट में ना हम बड़े, मुझे कुछ बोलना है। सूट वूट में हम एक्चुअली सूट वूट में सब बड़े ही लगते हैं, तो वो उनको ना हमें हमेशा बच्चों जैसे ही देखना है, तो उन्हें हम ज्यादा ऐसे बच्चों वाले कपड़ों को ज्यादा पसंद है। बोलना पड़ता है भाई ब्लॉग में तो फ्लो तोड़ दिया इसने मेरा। इस बारे में मुझे कुछ तो कपड़ों के बारे में मुझे कुछ बोलना है कि मतलब जैसे कोई लोग ऐसे बोलते हैं ना, मतलब कि मतलब छोटे बड़े मतलब कपड़े जो भी एक्सपायर होते हैं ना, तो अरे तो बात तो क्या मैंने कुछ बोला ही नहीं क्यों कर रही है? क्योंकि ज्ञान की बात बता रही हूँ, तेरे में तो है नहीं ज्ञान। हाँ बोल तू। ये मैं बहुत टाइम से बोलना चाहती थी ना कि जैसे मैं भी मतलब इतने कुछ छोटे कपड़े ऐसे नहीं पहनती ना, मतलब अगर पहनती भी हूँ तो मतलब ऐसे डालती नहीं सोशल मीडिया वगैरह पे, बट इसका मतलब पहनती तो है, इसका मतलब झूठ दिखाती है सोशल मीडिया पे। ये झूठ क्या दिखाती, पागल लेके ऐसे तो डालती हूँ, पर मतलब कि जो जिसमें मैं कंफर्टेबल नहीं वो नहीं डालती ना। बट प्रॉब्लम ये है कि मतलब मेरे हिसाब से कपड़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब जैसे कि कुछ लड़कियां होती है वो सूट में भी मतलब उससे अश्लीलता फैलाती है। सूट में मतलब सूट का नाम खराब करती है, मतलब वो चीजें ठीक नहीं है। फर्क उससे पड़ता है कि आप ना उसको शो कैसे कर रहे हो ना, इसको कोई कपड़ों को मतलब जिस हिसाब से दिखा रहे हो, मतलब कपड़ों को कैरी कैसे कर रहे हो आप, कैरी करने की बात नहीं है। मतलब कि कोई ऐसा था सूट में भी ऐसे मतलब अजीब वीडियो बनाते हैं, वो करते हैं, मतलब वो समझ रहे हैं उस चीज पे फोकस कुछ चीज पे जानबूझ के ऐसे करते, तो वो चीज मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा गलत है। बाकी कपड़ों से किसी को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी चॉइस होती है और उसमें कुछ गलत भी नहीं है। अगर गलत होता है तो कपड़े से बता। चल तेरे को ठीक है, ये तू ज्यादा ही ज्ञान वाली बातें कर रही है, तुझे ज्यादा सुंदर लग रही हूँ मैं। मेरे लाइट के पास में आजा 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 इसमें कौन सा सुंदर है? बार तुम मुझे इसमें कौन सा सुंदर दिख रहा है? ज्यादा किसमें आते हैं कुरकुरे, 10 वाले पैकेट में या 20 वाले में? 20 वाले में आएंगे उसमें। ये पूछने वाला थोड़ा सा क्या सटकेला है? तो महंगे कुरकुरे लोगे, नहीं ज्यादा महंगा होगा तो उसमें और कम महंगे, क्वालिटी अच्छी होगी भाई, मतलब जिन जो अच्छे होते हैं वो। तो तू तो कहाँ गरीब है, 10 रुपए वाले खाती है, 5 रुपए वाले खाती है, और वो मेरे 50 रुपए नहीं, उसमें 4 कुरकुरे आते हैं सिर्फ। उस दिन में तेरे रिंग दिलाई थी 5 रुपए के कुरकुरे। तो गाइज मैंने रिप्लाई कर दी है जितना कि मैं रिप्लाई कर सकती थी, एंड बाकी अगर आपके क्वेश्चंस कुछ रह गए तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ लेना, मैं बता दूंगी। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रह रहे हैं तो मैं अगली बार जब नेक्स्ट क्यों करूंगी तब करेंगे। बाकी यहाँ मुझे कमेंट पे पूछ लेना, इतने तो मुझे नहीं लगता कि और भी रहे होंगे, कमेंट में बता दूंगी मैं आपको। ओके बाय। तो मैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भूल गई थी कि फेस रिवील के बारे में जो भी थे, तो और वो बहुत आंसर बहुत लॉन्ग भी, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, तो उसके लिए मुझे एक और करना पड़ेगा। ओके तो नेक्स्ट व्लॉग में बताती हूँ।